हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत फॉलिएज प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ, जो बहुत सारे सुंदर कलर्स में आता है और प्लस जिसकी पत्तियों का पैटर्न भी बहुत डिफरेंट होता है। इवन शेप्स भी अलग अलग रहते हैं और इसको आप बहुत आसानी से इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही सुंदर एक इंडोर प्लांट भी है। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि आपको कितना कुछ यहाँ पर ग्रीन नज़र आ रहा होगा और कुछ कलर्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये ग्रीन प्लस कलरफुल प्लांट है। बहुत ही सुंदर इसके फॉलिएज होते हैं और बहुत तरह की वैरायटीज़ इसमें आती हैं। ये बहुत ही कमाल का पौधा है, तो मैं इसका नाम आपको बता देती हूँ। ये क्रोटन है। आज मैं आपको क्रोटन के बारे में बताऊंगी, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इसको किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। और जो लोग इंडोर प्लांट्स के शौकीन हैं, जो अपनी बालकनीज़ में ग्रो करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट चॉइस है। इतना अच्छे से ग्रो करता है प्लांट और बहुत ही खूबसूरत इसकी फॉलिएज होती हैं। बहुत सुंदर दिखता है देखने में भी। तो इसके सारे ग्रोइंग एस्पेक्ट की किस तरीके से इसको ग्रो करना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वाटरिंग, इसकी सॉइल प्रिपरेशन, फर्टिलाइज़र, प्रूनिंग, प्रोपगेशन, जो सारे इसके जो पॉइंट्स होते हैं, जो ग्रोइंग एस्पेक्ट है, उनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो है वो काफ़ी वैरायटी है क्रोटन की। लगभग 7 टाइप्स के क्रोटन हैं मेरे पास। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये वाली एक वैरायटी है जिसमें मतलब कलरफुल नहीं है लीव्स, मतलब ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन है। इसी में एक दूसरा प्लांट आता है जिसकी कलरफुल फॉलिएज होती है। मतलब ये जो फॉलिएज होगा, ये जो वेन्स होंगी, इनका जो कलर है वो डिफरेंट होता है। लेकिन ये ऐसा प्लांट है कि इसका ग्रीन प्लस येलो का ही कॉम्बिनेशन इसमें है। एक तो ये वैरायटी है। दूसरा ये देखिए, ये इसकी ट्विस्टेड लीव्स रहती हैं, ऐसे कर्ल हो जाती हैं लीव्स। ये देखिए आप, ऐसे घूम जाती हैं, यूँ स्प्रिंग जैसे रहता है वैसे ऐसे घूमी हुई रहती हैं इसकी लीव्स। आप देखिए ये सारी न्यू लीव्स भी आ रही हैं इसकी। तो देखिए ऐसे कर्ल हो रही हैं, ऐसे घूम रही हैं। तो ये बहुत सुंदर है। ये भी प्लांट बहुत प्यारी लगती हैं, इसकी पत्तियां ऐसे घूम जाती हैं। तो ये मैंने इसको कटिंग से ही ग्रो किया था। और ये देखिए आप, छोटी सी कटिंग, इतनी सी साइज़ की कटिंग मैंने इसकी ग्रो की थी। और अभी देखिए ये कितना सुंदर प्लांट बन चुका है। और एक और ये वैरायटी है जिसमें इसकी जो कॉर्नर्स होते हैं उन पे से कटिंग रहती है, त्रिशूल, जैसे शिव जी का त्रिशूल जैसे रहता है ना, उस तरह की इसकी फॉलिएज रहती है। आप देख रहे होंगे कि ऐसे फिर इस तरीके से सारी फॉलिएज इसकी ऐसी हैं। ये देखिए ये देखिए ये। तो इसमें भी कलर्स रहते हैं। आप देख रहे होंगे ये वेनेशन इसमें जो है, ये देखिए रेड कलर की आपको वेन नज़र आ रही है बीच में। और ये साइड जो हैं वेन्स हैं वो भी रेड हैं, कुछ ग्रीन है। मतलब एक ही प्लांट पे कई कलर्स की लीव्स और पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा ये देखिए, ये पूरा ये लॉन्ग लीव्स हैं इसकी ऐसे, और मैरून। ये देखिए जो इस पर डॉट्स दिख रहे हैं, कहीं येलो डॉट्स हैं, कहीं मैरून डॉट्स हैं। तो ये कितना खूबसूरत दिखता है पौधा। ये भी देखिए, ये भी एक वैरायटी है। ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, ये वही वाली वैरायटी है जो मैंने आपको दिखाई ना, त्रिशूल शेप की जिसकी लीव्स होती हैं। ये मेरा ये मदर प्लांट है, इसी से कटिंग मैंने तैयार करके वो वाला पौधा बनाया था। ये अभी इसकी फैब में मैंने कटिंग की थी। तो देखिए न्यू लीव्स इस पर आ रही हैं। तो इनका कलर अभी कितना प्यारा है, एकदम लेमन येलो कलर और थोड़ा सा ग्रीन है इसमें। ये भी छोटी हैं इसकी लीव्स, जस्ट ग्रो कर रही हैं अभी। तो ये इस तरीके का है। एक ये देखिए, ये एक वैरायटी है, इस पर ग्रीन लीव्स हैं और येलो डॉट्स हैं इस पर। प्लस जो न्यू लीव्स रहती है वो पूरी देखिए किस तरीके से येलो कलर की रहती है। और पूरा बहुत बड़े बड़े पत्ते इसके, मतलब जो फॉलिएज है वो बहुत खूबसूरत है इसका। तो ये भी एक क्रोटन की वैरायटी है। एक और है जिसको येलो गोल्डन डस्ट या येलो डस्ट भी कहते हैं। ये देखिए, इस पर धब्बे रहते हैं इस तरीके के। ये मेरा बड़ा मदर प्लांट था, वो कुछ रीजंस की वजह से वो ख़त्म हो गया पौधा। तो उसी की ये कटिंग्स मैंने कुछ तैयार कर ली थी। तो ये उसी का छोटा प्लांट है। और एक और ये देखिए, ये वाली है। ये मैंने अभी कटिंग लगाई है इसकी छोटी सी। आप देखो तो ये कितनी छोटी स्मॉल कटिंग है, लेकिन इसकी ग्रोथ देखिए आप, कितनी सुंदर इसको लीव्स आ रही हैं। इसमें भी बहुत कलरफुल रहती हैं लीव्स। तो ये सारी क्रोटन की वैरायटी हैं। आपको नर्सरी पे इससे भी ज़्यादा वैरायटी मिलेंगी। बहुत वैरायटी रहती हैं क्रोटन में, जो आपको अच्छी लगे, मतलब आपके अपनी चॉइस के ऊपर रहता है। जो सुंदर लगे वो आप सेलेक्ट करके अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके ग्रोइंग एस्पेक्ट। तो सबसे पहले आता है इसके लिए पॉट की, कितनी साइज़ का पॉट आप इसके लिए लें। तो पॉट साइज़ आप 8 से लेके 12 इंच तक के पॉट में इसको लगा सकते हैं। अगर आपका पौधा छोटा है, पहले रूट बॉल उसका छोटा है, जब आप नर्सरी से लाते हैं तो पहले आपको उसको स्मॉल पॉट में आप लगाइए, 6 इंच में लगाइए या 8 इंच में लगाइए। लेकिन जब आपका पौधा बड़ा होने लगता है, आप फिर फैब में उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे मेरा देखिए कितना, इसकी ट्रंक कितना मोटा हो चुका है, ये कई साल पुराना
पौधा है। ये देखिए कितना मोटा इसका ट्रंक है। तो इस तरीके जब बड़ा हो जाता है तो आप 12 इंच तक के गमले में इनको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा पॉट इसको नहीं दें। 12 इंच मतलब मैक्सिमम है, सफिशिएंट है आपके क्रोटन प्लांट के लिए। बाकी छोटे में भी आप लगा सकते हैं। और किसी भी तरह का पॉट ले सकते हैं आप, क्ले पॉट, प्लास्टिक पॉट, सीमेंट पॉट, क्योंकि इसको आपको बहुत ज़्यादा एकदम डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। तो प्लास्टिक पॉट में भी ये अच्छे से ग्रो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो हुई पॉट की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो सॉइल इसके लिए, चूँकि हर पौधे के लिए वेल ड्रेन्ड तो एक कॉमन पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिए कि हर पौधा, कोई भी पौधा आप लगा लीजिए, चाहे सब्जी आप लगा लीजिए, चाहे फल लगा लीजिए, चाहे इंडोर आउटडोर फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कुछ भी आप लगा लीजिए, वेल ड्रेन्ड तो सॉइल आपको प्रिपेयर करनी ही है किसी भी पौधे के लिए। तो इसके लिए भी इसी तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप 50% इसमें आप सॉइल ले सकते हैं, 30% उसमें आप कंपोस्ट मिला लें, और 10% राइस हस्क और 10% सैंड, और थोड़ी सी 1 मुट्ठी नीम खली और थोड़ा सा फंजीसाइड और आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट मिला के इसको आप ग्रो कर सकते हैं नर्सरी से लाके प्लांट को। अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं, आप बिगिनर हैं, जस्ट आपने प्लांटिंग करना शुरू किया है, तो सिर्फ एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा बजरी, जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है, उसको मिक्स करके भी आप इन पौधों को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका सॉइल मिक्स प्रिपेयर करना है। तो सॉइल मिक्स के बाद आता है कि इसकी वाटरिंग हमें कैसे करनी है। तो जो वाटरिंग है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी प्लांट के लिए, क्योंकि हम गार्डनर के जो प्लांट्स होते हैं वो मैक्सिमम ओवर वाटरिंग की वजह से ख़त्म होते हैं। तो क्रोटन को मॉइस्चर पसंद रहता है, लेकिन ओवर वाटरिंग पसंद नहीं रहती है, क्योंकि मिट्टी अगर आप वेल ड्रेन बनाएंगे तो आपका पौधा कभी भी मरेगा नहीं, वो सर्वाइव करेगा। मान लो 1-2 बार आपसे ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो वो उसको सर्वाइव कर जाएगा, उन कंडीशन में भी उसको वो झेल लेगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है और आपने अगर उसमें ओवर वाटरिंग कर दी तो आपका पौधा डेफिनेटली फिर मरेगा ही मरेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जब इसकी ऊपर की 1 इंच मिट्टी सूखी हुई हो, जैसे आप देखिए इसमें मेरा ये पौधा है, इसमें ये देखिए ऐसे इतनी ऊंची तक आप उठाएंगे तो ये आपको ऐसी मिट्टी दिखाई देगी। तो इस तरीके से जब मिट्टी उसकी सूख जाए 1 से 1.5 इंच मिट्टी, तब आपको उसमें वाटरिंग करनी है। देखिए इसमें इसकी ऊपर से मिट्टी पूरी सूखी हुई है कैसे, लेकिन पौधा एकदम हेल्दी है, पूरा अच्छे से ग्रो किया हुआ है। तो तब आपको इसमें वाटरिंग करनी है, और वाटरिंग थोरोली करनी है अच्छे से, जिससे कि नीचे तक की जो रूट्स हैं इसकी सैचुरेट हो जाएं पानी में। हाँ, अगर आपको गीली दिखती है मिट्टी, जैसे कि इस पॉट की मिट्टी देखिए आप, जैसे इस पॉट की मिट्टी है ये गीली है, ये मेरी उंगली में ऐसे चिपक रही है देखिए, तो इस तरह की मिट्टी अगर है तो आपको उसमें पानी अवॉइड करना है, फिर आपको वाटरिंग नहीं करनी है। तो पानी का ध्यान रखना है, ओवर वाटर नहीं करना है और अंडर वाटर भी नहीं करना, मतलब आपको ज़्यादा पानी भी नहीं देना पौधे को बहुत ज़्यादा, और कम पानी भी नहीं देना है। कई बार जो अंडर वाटरिंग होती है उससे क्या होता है कि हमारे जो ये क्रोटन प्लांट है इसकी जो टेंडर लीव्स होती हैं, जो नई नई पत्तियां होती हैं, वो नीचे ऐसे ड्रूप करने लग जाती हैं जब इसमें पानी की कमी होती है। तो कई बार आप मान लीजिए भूल भी जाते हैं, तो अपने पौधे को देख के आप पता कर सकते हैं कि भाई हमारे पौधे को अभी पानी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है। अब बात आती है इसकी लोकेशन की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ इसको हम प्लेस करें अपने प्लांट को। तो चूँकि ये एक इंडोर प्लांट है, आउटडोर में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पर इसको अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप रख रहे हैं तो सिर्फ इसको सुबह की 1-2 घंटे की सनलाइट अगर मिलती है डायरेक्ट तो काफ़ी है। उसके बाद इसके ऊपर सिर्फ जो ब्राइट लाइट होनी चाहिए या फिल्टर्ड लाइट इसको मिलनी चाहिए, या आप कहते हैं ना सिर्फ उजाला जिसको कहते हैं, जैसे अभी मेरे प्लांट ये रखे हुए हैं जिस कंडीशन में, इस तरह का एनवायरनमेंट इनके लिए रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन की धूप में इसको रख दें तो ये फिर इसकी जो लीव्स होती हैं ये बर्न होने लग जाती है। जैसे मेरा ये प्लांट है, ये पहले ऊपर रखा हुआ था मेरे टेरेस पे, क्योंकि मैंने इसकी प्रूनिंग की थी तो मैंने इसको वहीं छोड़ दिया था कि अभी इसमें कुछ लीफ वगैरह नहीं थी, सिर्फ एक स्टेम था, तो मैंने सोचा इसको यहीं छोड़ देती हूँ अभी। तो फिर ये देखिए इसकी धूप में इसकी पत्तियाँ, मतलब शेड ग्रीन नेट था, लेकिन ग्रीन नेट में भी ऐसी साइड पर रखा हुआ था जहाँ पर एकदम तेज़ धूप आती थी, सनलाइट आती थी सुबह के टाइम में। तो ये देखिए इसकी जो एकदम पत्तियाँ थी नरम नरम, वो थोड़ी बर्न हो गई, तो उसके बाद मैंने इसको नीचे ला के रखा। तो सनलाइट का ध्यान रखना है। इंडोर अगर आप रख रहे हैं तो आपको ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पर ब्राइट लाइट आती है, मतलब आपकी विंडो के पास या कहीं जहाँ आप रख रहे हैं तो उसमें से रोशनी आती हो, और उस रोशनी में भी आप अपने पौधे को रोटेट करते रहें। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साइड में रोशनी उसको मिलती रहेगी तो क्या होगा, उसकी जो लीव्स का कलर है वो चेंज हो जाएगा,
क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं उनकी ब्राइटनेस, उनके पैटर्न, उनके कलर ये तभी मेंटेन रहते हैं जब इनको फ़िल्टर्ड लाइट मिलनी चाहिए एकदम। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनको रोशनी अगर नहीं मिलेगी तो ये सारी पत्तियों के पैटर्न ख़त्म होने लगते हैं और पत्तियाँ सिर्फ इस तरीके की ग्रीन टाइप की हो जाती हैं। तो जो रोशनी है वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे समर सीज़न है तो अभी तो आपको इसकी थोड़ी सी केयर करनी है कि एकदम तेज़ धूप, मतलब चाहे सुबह की तेज़ धूप हो या शाम की तेज़ धूप हो, दोनों तेज़ धूप से आप इसको बचाना है। और दोपहर की धूप में तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। तो या तो आप इसको ऐसी जगह पे प्लेस कर लें जहाँ पे सुबह 1-8 घंटे की धूप आती हो और उसके बाद जहाँ पर छाया रहती हो, मतलब ऐसी जगह पे रख लें। या टेरेस से नीचे बालकनी में ला सकते हैं आप अपने पौधे को। तो और इंडोर भी रख सकते हैं आप जहाँ आपका अगर ब्राइट एरिया है तो उसमें। बाकी डायरेक्ट सनलाइट में इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका पूरा प्लांट की जो लीव्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको लोकेशन का इसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसको फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन। तो जो ये हमारा क्रोटन प्लांट है ये कोई बहुत ज़्यादा हैवी फीडर नहीं है कि इसको बार बार आपको बहुत फर्टिलाइज़ करना है। आप एक बार नर्सरी से पौधा लेकर आए और आपने बहुत अच्छी एकदम जैसा मैंने सॉइल मिक्स आपको बताया वैसा आपने प्रिपेयर किया और इसको लगा दिया, तो लगभग 6-7 महीने तक आपको इसको कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जैसे इनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है क्रोटन्स का वो स्प्रिंग रहता है, मतलब फ़ैब से इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे अभी मेरे सारे प्लांट में न्यू ग्रोथ हो रही है। देखिए ये नई नई पत्तियां आ रही हैं छोटी छोटी, जैसे देखिए इसमें भी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए यहाँ पर भी सारे क्रोटन के प्लांट हैं उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ये अभी इनका ग्रोइंग पीरियड है, पूरे समर ये ग्रो करते हैं। तो जब फ़ैब स्टार्ट होता है या जनवरी एंड में आप इसको एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दें। जैसे कि अगर आप उसी समय पे प्लांट लेकर आए हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप जो सॉइल मिक्स उसका बनाएंगे उसमें उतना फर्टिलाइज़र आप मिक्स कर ही देंगे। लेकिन अगर आपका पुराना पौधा है तो एक बार आप फ़ैब में इसको फर्टिलाइज़र कर दें। 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी आप ले सकते हैं, प्लस थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा फंजीसाइड मिक्स करके आप इसको फर्टिलाइज़र इसको अप्लाई कर दें। क्योंकि फंजीसाइड इसलिए कि कोई फंगस की प्रॉब्लम हमारे पौधों को नहीं हो। अगर फंजीसाइड और नीम खली आपके पास नहीं भी है तो आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी अप्लाई कर सकते हैं, उनसे भी पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। और दूसरा आप एक बार सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं। अगर उस समय नहीं भी डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, लेकिन फ़ैब में इसको बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़ करें क्योंकि इसके बाद इसका ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट होता है। तो ये तो हो गई फर्टिलाइज़र की बात। और हाँ, आप थोड़ा बीच में अगर कोई ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने और दूसरे प्लांट्स के लिए बना रहे हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद आता है कि इसका प्रोपगेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपगेशन इसका बहुत आसान है, कटिंग के थ्रू ये बहुत आसानी से प्रोपगेट होता है। मैंने मेरा जो ये मदर प्लांट है इससे बहुत सारे प्लांट प्रिपेयर किए हैं, प्लस मैंने बहुत से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं इसके प्लांट, और सारी कटिंग्स इसकी बहुत आसानी से चल जाती है। तो जब फ़ैब के मंथ में या जनवरी एंड में आप इसकी प्रूनिंग करते हैं तो उसी समय उन्हीं पार्ट्स को जिनको आप कट करते हैं उन्हीं को आप प्रोपगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं को आप कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरा मदर प्लांट जो मैं आपको दिखा रही थी उसकी ही ये कटिंग है, आप देखिए वीडियो में इसका ये देखिए ट्रंक कितना मोटा इसका ट्रंक है इसका, ये उसी से कट किया हुआ था ये पौधा। और देखिए इसमें बिल्कुल सेम उसके जैसी ये लाइट लेमन कलर की लीव्स आ रही हैं अभी, कितना प्यारा ये लग रहा है। तो कटिंग के थ्रू आप बहुत अच्छे से ग्रो इसको कर सकते हैं। और इसकी पानी में भी कटिंग बहुत अच्छे से चलती है, मैं कभी इसका वीडियो शेयर करूँगी, मैंने वो भी प्रिपेयर की हैं। पानी में भी बहुत अच्छी रूटिंग होती है इनकी कटिंग्स की, तो वो भी आप उस तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं। फिर आता है इसकी प्रूनिंग भी इसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका नया प्लांट होता है ना, तो देखिए जैसे ये अभी छोटा है तो इस तरीके से पूरा प्लांट बुशी है ये, लेकिन धीरे धीरे जब ये ग्रो होने लगेगा, थोड़ा ओल्ड होगा प्लांट, तो इसका क्या होता है नीचे से पत्तियाँ इसकी ख़त्म होने लगती हैं और सिंपल एक ट्रंक आपको दिखाई देता है। जैसे देखिए मेरे इस मदर प्लांट का यहाँ से पूरी पत्तियाँ गायब हो चुकी हैं, ये सीधा ट्रंक इसमें दिख रहा है, तो वो बहुत अजीब लगता है देखने में। फिर तो टाइम टू टाइम आप इसको प्रून करते रहेंगे, पिंच करते रहेंगे, तो आपका प्लांट बुशी होता रहेगा। जहाँ से भी आप प्रून करेंगे वहीं से 2 ब्रांचेज आपकी इसमें निकलेंगी। तो ये काम भी आप फरवरी मार्च में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपका जो प्लांट है एक बुशी शेप ले लेगा, क्योंकि हम इसको फॉलिएज के लिए ही ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें जितनी पत्तियाँ होंगी ये उतना खूबसूरत दिखेगा, जितना घना होगा पौधा उतना खूबसूरत दिखेगा। तो ये तो हो गई इसके
प्रूनिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसमें इन्फेस्टेशन की, कि इन्फेस्टेशन क्या क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्रोटन प्लांट को कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कई बार बहुत सीवियर प्रॉब्लम इसमें थ्रिप्स की, स्केल इंसेक्ट की हो जाती है, मिलीबग्स भी कई बार लग जाती हैं। तो उसके लिए आप ध्यान रखें, अपनी जो लीव्स हैं इनको थोड़ा मॉनिटर करते रहें अपनी प्लांट की, ऊपर नीचे से अंडर साइड पे ज़्यादातर वो प्रॉब्लम आती है। कई बार वाइट दिखने लग जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती हैं कई बार पूरी लीव्स। तो उनके लिए आप एक तो अपने पौधे को बहुत अच्छे से वॉश कर दें, अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ भी आप सकते हैं अपने जो प्लांट है इसकी पत्तियों को, क्योंकि कुछ कुछ वैरायटीज़ की लीव्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी और लेदरी होती हैं। तो आप बहुत अच्छे से इसको वाइप कर सकते हैं, धो सकते हैं, पोंछ भी सकते हैं। और दूसरा, आप एक ऑर्गेनिक नीम ऑयल आता है जो हॉर्टिकल्चरल वाला होता है, वो आपको लेना है। उसको आप 3 से 4 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप इनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से आपके प्लांट पे जो भी इन्फेस्टेशन है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने क्रोटन प्लांट को ग्रो करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत अच्छे से आपका प्लांट ग्रो करता रहेगा, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है तो हमेशा आपके साथ रहेगा और एक ही प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना पाएंगे। तो आई होप, मेरा ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, मेरे किसी व्यूअर ने पूछा था कि हमें क्रोटन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, तो मैंने इसलिए ये वीडियो प्रिपेयर किया। तो आई होप मेरे उन व्यूअर को ये वीडियो अच्छा लगा, या आप लोगों को सबको जो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। और लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हों, जो क्वेश्चंस हों, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।